वन्दिमि पासं सिरिपुरवन्दिमि पासं सिरिपुरवन्दिमि पत्रं यत्र विहायसि प्रविपुले स्थातुं क्षणं नाक्षमं तत्रास्ते गुणरत्नरोहणगिरि यो देवदेवो महान् चित्रं नात्र करोति कस्य मनसा दष्टापुरे सिरिपुरे सश्रीपार्श्वजिनेश्वरो विजयते दिग्वाशिषां शासनम् पत्र टिके न जहाँ अधर में गुण रत्नों का गिरिवर हो कितना विस्मय किसे नहीं हो चलो देख लो सिरपुर को देवों के भी देव पार्श्व जिन अंतरिक्ष में शांत रहे युगों युगों तक दिगंबरों का जिन शासन जयवंत रहे। भगवान महावीर का 10 कल्पों में एक ऐसा कल्प था जिसको अचेलक कल्प कहा करते थे। एक कल्प महाव्रत है और हिंसा का त्याग, असत्य का त्याग, आदत्य का त्याग, अचौरी का त्याग, परिग्रह का त्याग, ये 5 महाव्रत हैं। अचेलक को परिग्रह त्याग से अलग गिनाया गया है। इसलिए आचारांग के लोकसार नामक 5वें अध्ययन में परिग्रह के त्याग का उपदेश देते हुए लिखा है, लोक में जितने भी परिग्रह वाले हैं उनका परिग्रह अल्प हो या बहुत, सूक्ष्म हो या स्थूल, सचेतन हो या अचेतन, ये सब परिग्रह वाले ग्रस्तों में ही अंतर्भूत होते हैं। इन परिग्रह वालों के लिए यह परिग्रह महाभय का कारण होता है। संसार की दशा जानकर सभी जीवों को इस परिग्रह को छोड़ना चाहिए। जो इस परिग्रह को जानता भी नहीं है उसे परिग्रह का होने वाला भय नहीं होता है। भगवान महावीर के धर्म में साधु को अपरिग्रह की बात कही गई है। लोक में जितने भी अपरिग्रही साधु हैं वे सब अल्प परिग्रह का त्याग भी कर देने पर भी अपरिग्रह होते हैं। आचारांग के कथन से यह स्पष्ट होता है कि अपरिग्रही साधु के लिए थोड़ा सा भी परिग्रह रखना उचित नहीं माना गया है। ऐसी परिस्थिति में श्वेतांबर संप्रदाय के में जो साधु के लिए अनेक प्रकार की उपाधियां बतलाई हैं उनकी संगति नहीं बैठती है। यह बात आचारांग चूर्णिका के रचयिता और टीकाकार को भी खटकी, अतः उन्होंने यह सूत्र अपनी व्यवस्थाओं में इस आपत्ति को पूर्व पक्ष के रूप में रखकर उसका जो समाधान किया है वही भी द्रष्टव्य है। अर्थात हम ये कह सकते हैं कि यदि इनके अर्थ को बदला जाता है और वस्त्र और पात्र वगैरह को भी धर्म के साधन है ऐसा कह के दिगंबर के आग्रह को व्यर्थ रूप में कहा शीलांक आचार्य की टीका में, तो इसका मतलब आपको ये समझना चाहिए कि परिग्रह भय का कारण है यह स्वीकार करते हुए भी अपनी मान्यता को थोपा गया है। और इस थोपी गई मान्यता से यह बात सामने आती है कि परिग्रह कितना भी कुछ भी क्यों ना हो वह परिग्रह दुख का कारण है। यह भी कहा गया है कि परिग्रह एक लगी हुई तन में फांस के समान होता है। जिस तरीके से एक दांत के बीच में अगर कोई कचरा या कोई जूठन या कोई चीज़ फंस जाती है तो जीव बार बार वहीं जाती है, ठीक इसी तरीके से भगवान महावीर के अपरिग्रह धर्म को इस रूप में समझना चाहिए कि भगवान महावीर ने यह कहा है कि परिग्रह जहाँ भी होता है वह परिग्रह भय का कारण है।
चिंता का कारण है, शोक का कारण है, क्योंकि परिग्रह का वियोग होने पर, अच्छी इष्ट का वियोग होने पर हमेशा आर्त ध्यान ही होता है। इसलिए भगवान महावीर के अचेलक धर्म में यह बात स्पष्ट की गई है कि अचेलक उनका सबसे पहला सूत्र है और उसे परिग्रह से भी अलग कह के बताया गया है। इसलिए भगवान महावीर के देवदूष्य की भी जो कल्पना है वह कल्पना भी आधी अधूरी ही महसूस होती है, क्योंकि देवदूष्य उड़ गया, कोई कहते हैं, कोई कहते दान में दे दिया, तो कोई कहते हैं कि उनका वृक्ष आदि से उलझ गया, तो कोई कहते हैं कि वह कालांतर में समाप्त हो गया, और भगवान महावीर तो अचेलक ही रहे। इसलिए भगवान महावीर का अचेलक धर्म ही सर्वश्रेष्ठ धर्म है। इस बात के लिए हम सब लोगों को पूर्ण रूपेण विचार करते हुए स्वीकार करना चाहिए, और ख़ास तौर से महावीर जयंती के अवसर पर तो इस सत्य को स्वीकार अवश्य करना चाहिए।